हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिक्स में क्या हम 95 प्लस ला सकते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है सर, हम फिजिक्स को कहां से शुरू करें। सर हमें न्यूमेरिकल फिजिक्स में नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें। सर हम फिजिक्स में चीजों को पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। हम सर थियरी याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। फार्मूला याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको एक साथ प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपके मन में डाउट हैं, हर एक डाउट को आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके जितने भी प्रकार के सवाल हैं, सभी प्रकारों को डिटेल में बात किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो वीडियो है केवल उन 3 तरीकों के बच्चों के लिए बनाया गया है। अब इन 3 तरीकों में देखिए, सबसे पहले टाइप के वो स्टूडेंट हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो क्या करें उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के वो हैं जो पढ़े तो हैं पर भूल जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों की जो संख्या है वो पहले और तीसरे नंबर की होने वाली है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि जो फिजिक्स का पेपर है बेटा, ये पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, शॉर्ट टाइप हो गया, थ्योरी टाइप हो गया, एमसीक्यू हो गया। कौन से क्वेश्चन, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसके साथ साथ वीडियो अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां होने वाला है कि सबसे बड़ी बात, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे रिवीजन करें, ठीक है। कि चीजों को हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से रिवीजन करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है वो क्या करें। सबसे पहली चीज, फिजिक्स में अगर आपको डर लग रहा है तो किस चीज से डर लग रहा है, न्यूमेरिकल से लग रहा है कि डेरिवेशन से लग रहा है कि फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही है, ये भी, ठीक है। आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसका भी आंसर हम अभी आपको डिटेल में देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर यहां तक, देखिए, अगर यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स में 95 प्लस लाने के लिए क्या करना होगा कि 95 प्लस हम आसानी से स्कोर करें। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो है आप सभी लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि कमजोर छात्र आज से, ठीक है। तो कमजोर छात्रों के लिए लास्ट में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लास्ट में लिखा है कि आपके लिए कुछ खास, यानी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला, खासकर कमजोर छात्रों के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब जो है करते हैं वीडियो की पूरी शुरू से शुरुआत। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, जिससे से ज्यादा बच्चे इस सेशन में जुड़ सकें। और सभी लोग बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस वीडियो को, तो बेटा इस वीडियो को 3 टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं। सबसे पहला, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो क्या करें। देखिए, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो अब बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं अब वापस से आप चैप्टर नंबर 1 से आप कतई भी मत पढ़िए, ठीक है। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, प्रेजेंट टाइम में जहां पर हम पढ़ा रहे हैं आप चीजों को वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाकी का जो आपका पीछे छूट चुका है, यानी कि पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में 4 चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं। तो 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको साइड रखिए। अब जो है हम आपका जो पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आप चीजों को आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। बाकी के जो आपके 4 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, ये 4 चैप्टर हम आपको कराएंगे रिवीजन, ठीक है। और जैसा कि रिवीजन की शुरुआत भी हो चुकी है, और कहां से हो चुकी है, डेरिवेशन से हो चुकी है, ठीक है। तो अब किसी भी पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर में देखिए, अभी आगे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आपके पेपर में देखो बेटा,
डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, शार्ट टाइप, थ्योरी टाइप, एमसीक्यू, हर टाइप के प्रश्न आते हैं। तो हमने आपको पहले भी कहा है कि हर टाइप की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो कुछ भी पीछे छूटा हुआ है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा में फाइनल शार्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो हर एक चैप्टर का देने वाले हैं, जिससे आपकी सारी चीजें पीछे क्या हो जाएंगी, पीछे की छूटी हुई चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से, ठीक है, अब से जो भी क्लास हम आपकी लेंगे, आप क्लास में रेगुलर आइए और अपनी जहां से चीजें हम शुरू कर रहे हैं वहां से अपनी शुरुआत कीजिए। और जो छात्र थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, जो छात्र थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से वो तैयार कर लें, या उनका अगर रिवीजन कर सकते हैं खुद से तो रिवीजन कर लें, अगर खुद से रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो आप जैसा कि सीरीज आपकी चल रही है रिवीजन वाली, जहां पे हम सीरीज में क्या शुरू किए, सबसे पहले डेरिवेशन, ठीक है, क्योंकि देखो डेरिवेशन एक ऐसी चीज है ना कि डेरिवेशन से आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कवर होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके जो छोटे छोटे डेरिवेशन हो वो कवर हो जाते हैं, ठीक है, और उससे कुछ छोटी छोटी परिभाषा डेफिनेशन भी निकल के आ जाती है। तो उससे जो है डेरिवेशन से आपके कम से कम 70 में कुछ नहीं तो 30 से 35 नंबर की, ठीक है, 30 में 70 में 30 से 35 नंबर का कवर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के सीरीज से, ठीक है। तो डेरिवेशन का जो सीरीज है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो छात्र पढ़ रहे हैं पर भूल जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात बेटा, अगर आप पढ़ रहे हो और भूल जा रहे हो तो इसके लिए आप चीजों को पढ़ने के साथ साथ आपको अभ्यास करने की भी जरूरत है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेगी। और ये कैसे करना है, आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना, ठीक है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे क्या करना है बेटा, समझ कर पढ़ना। कैसे पढ़ना है, समझ कर पढ़ना। कैसे पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तब आपको ये जाकर लंबे टाइम के लिए याद होगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आगे। अब देखिए, अगर हम आपके फिजिक्स की बात करें तो बेटा ये आपके फिजिक्स के पार्ट 1 के चैप्टर हैं और ये आपके फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर हैं। अब इस फिजिक्स पार्ट 1 में अगर आप देखो तो फिजिक्स पार्ट 1 में हम आपको ये पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ा चुके हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव धारिता पढ़ा चुके हैं, विद्युत धारा, गतिमान आवेश, यानी ये चारों जो बड़े चैप्टर थे ये आपके चारों कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के ये जो आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य आपको नजर आ रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल ये 1 आवर का लेक्चर है। 1 घंटे में ये चैप्टर आपका कभी भी निपटाया जा सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, केवल और केवल इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने हैं, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, और इसके साथ साथ अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, ठीक है। ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। अब इसमें अगर हम बात करें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये चैप्टर भी आपका जो है, ठीक है, शुरुआत के चारों चैप्टर जितना लंबा नहीं है थोड़ा बहुत कंटेंट इसमें भी है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना ये सारे शुरुआत के चारों थे, ठीक है। तो यानी अब देखा जाए तो आपके चैप्टर काफी छोटे छोटे हैं। अब यहीं पे अगर आपके फिजिक्स पार्ट 2 की बात करें तो फिजिक्स पार्ट 2 का जो सबसे बड़ा चैप्टर था किरण प्रकाश की, यानी बेटा ये दोनों चैप्टर आपको जो नजर आ रहे हैं, इन दोनों चैप्टर से आपके एग्जाम में बेटा 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, ठीक है। और ये हाफ ईयरली के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है हम आपका यही किरण प्रकाश की स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये किरण प्रकाश की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो यहां से चीजों को अपना कंटिन्यू करें, ठीक है। बाकी चीजें जो आपके पीछे अगर तैयार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो हमारे साथ जो रिवीजन चल रहा उसमें आप शामिल होइए। अब आगे सबसे बड़ी बात, फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है। अब अगर हम आपके पेपर पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स के पेपर पैटर्न में देखिए भैया 5 आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, सॉरी 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 20 अंक। अब ये 4 क्वेश्चन में देखिए क्या क्या हो सकता है। 4 क्वेश्चन में हो सकता है आपका एक क्वेश्चन डेरिवेशन का हो, या न्यूमेरिकल भी हो सकता है, या कोई बड़ी थियरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके लॉन्ग में हो सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में। तो हमें डेरिवेशन पे पूरा प्रॉपर फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर। अब देखिए बहुत सारे लोग आपसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप न्यूमेरिकल पर ज्यादा जोर मत दीजिए। बेटा अगर आप न्यूमेरिकल को जरा सा भी नेग्लेक्ट करोगे, जरा सा भी इग्नोर करोगे, तो आप कोई भी सेट नॉर्मल उठा के देख लो, कम से कम 20 नंबर से कम किसी भी सेट में न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल को इग्नोर करोगे तो 70 नंबर के पेपर में 20 तो आप ऐसे ही गंवा बैठे,
ठीक है, माइनस कर दो 20, अब आपका टोटल बचा 50 नंबर। ठीक है, लेकिन हमें 95 स्कोर करने के लिए हर एक सेक्शन को बच्चों कवर करना होगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जाइए, 3-3 नंबर वाले 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 3-3 नंबर वाले प्रश्न में आपके डेरिवेशन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन भी होगा, छोटा डेरिवेशन होगा, न्यूमेरिकल भी होगा छोटा, जिसे गॉस की प्रमेय हो गई, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ओम का नियम, सिर्फ और सिर्फ ओम का नियम पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, 60 एक आध दो, ठीक है, उसके बाद थ्योरी भी हो सकती है। अब यहीं पे देखिए 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ये 60 टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके 60 टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय, यानी कि जिसका आंसर आप 1 से 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 70 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स का पूरा पेपर पैटर्न है। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल ये आता है कि सर हम चीजों को कहां से पढ़ें। अब देखिए, पढ़ने के लिए बेटा आपके पास क्या है, एनसीईआरटी की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नोट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है और साइड बुक है। ये इतनी चीजें जो है आपके पास जो है पढ़ने के लिए। लेकिन बेटा पेपर में आपको करना क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर करने हैं। क्या करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से हमारा कोई फायदा होगा? तो भैया सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से आपका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक पढ़ोगे और आप प्रश्न उत्तर को सॉल्व नहीं करोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों का अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो सिर्फ बुक पढ़ के आप डायरेक्ट परीक्षा में बैठकर सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, बिना अभ्यास किए हुए। तो इसलिए सिलेबस के साथ साथ यानी कि एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टाइप पर भी ध्यान देना होगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आपको कहां मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं कि भैया चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा 14 तक कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करेंगे, अति लघु उत्तरीय करेंगे, लघु उत्तरीय करेंगे, थियरी वाले प्रश्न करेंगे, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तब तो अच्छी बात है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास नोट्स है। अब ये नोट्स आपकी कोई भी नोट्स हो सकती है, ये ऑनलाइन वाली नोट्स हो सकती है, स्कूल की नोट्स हो सकती है, कोचिंग की नोट्स हो सकती है, कोई भी नोट्स हो सकती है। ठीक है, तो नोट्स भी आपके पास है। अब ये जो आपका नोट्स है ये आपका नोट्स भी एनसीईआरटी के बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब सिर्फ नोट्स पढ़ के अगर हम क्वेश्चन आंसर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें तो भी हम ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो हर हाल में हमें क्या करना है, हम कहीं से भी पढ़ें, हम कहीं से भी पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2-3 चीजों से पढ़ो। आप कोई एक चीज बेटा फॉलो करो, चाहे तो आप एनसीईआरटी की बुक उठा लो, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो पूरा अच्छे से, और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो किसी भी बुक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। ठीक है, एक से ज्यादा बुक कभी भी मत पढ़ो। ठीक है, एक से ज्यादा बुक मत पढ़ो। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें से आप बिल्कुल फ्री हैं, जो चीज आपको समझ में, अगर आपको क्वेश्चन बैंक समझ में आता पढ़ सकते हैं। अगर आपको साइड बुक अच्छी लग रही है तो साइड बुक से पढ़िए, हम आपको जोर नहीं दे रहे हैं बेटा आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आपको साइड बुक अच्छी लग रही है, साइड बुक आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप साइड बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरे नंबर पर कैसे पढ़ें। ये तो हो गए आपके पढ़ने वाले सोर्स कि आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ें कैसे? ठीक है, पढ़ने के लिए बेटा सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी अभी पढ़ा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है, तो अब आपने ये एक टॉपिक पढ़ा कूलाम का नियम। अब अगर आपने कूलाम का नियम तैयार किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि कूलाम के नियम से बेटा कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कूलाम के नियम वाले या नहीं? अगर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये टॉपिक हो गया तैयार, आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार इसको फिर से अच्छे से पढ़िए, इसको फिर से अच्छे से पढ़िए, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। पूरा क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका ये टॉपिक बेटा 100% ये आपका हो गया, इसमें किसी का कोई रोल नहीं, ठीक है, ये किसी का नहीं भूलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो कैसे पढ़ना, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहां से ये क्वेश्चन, ठीक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन लग जा रहे हैं, अच्छी बात है, यानी हमारा टॉपिक तैयार है। रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन के लिए बेटा देखिए, सबसे पहली बात हम आपसे यही कहेंगे, रिवीजन के लिए आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत दीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिए किसी भी प्रकार का। रिवीजन हम आपका जो है स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर नंबर 1 से ही, जिसमें अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ मैंने एक लेक्चर लिया है, सिर्फ एक लेक्चर लिया है। मंडे को जो है आपका सेकंड लेक्चर लूंगा, ठीक है, यानी एक वीडियो मैंने आपके रिवीजन पे प्रोवाइड किया। और ये जो रिवीजन मैंने शुरू किया है ये डेरिवेशन से शुरू किया, ठीक है, डेरिवेशन से शुरू किया। और अगर ये डेरिवेशन वाली सीरीज आप पूरा देखते हैं, रिवीजन करते हैं हमारे साथ साथ, तो आपके बेटा 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गए हैं। 30 से 35 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ एक यानी कि डेरिवेशन वाली सीरीज से आप पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से आपके न्यूमेरिकल भी जुड़े हुए होते हैं, न्यूमेरिकल भी आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 30 से 35 नंबर आपको देखे जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़िए। अब भाई आते हैं आपके सवाल पर। आपका सबसे ज्यादा बच्चों का जो सवाल है, सर हमें फिजिक्स में डर लग रहा है। अब डर सबसे ज्यादा अगर बच्चों को डर लग रहा है तो वो लग रहा है बेटा कहां? न्यूमेरिकल से। कहां लग रहा है? न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, ठीक है। या सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए सभी चीजों पर ध्यान दीजिए कि कैसे ये आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले अगर बेटा हम बात करें न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने आपको सबसे पहली चीज बताया कि जो आपका फार्मूला है, जो आपका फार्मूला है, इसका याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसका याद होना, ठीक है, ये जरूरी तो है, इसके साथ साथ इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है, याद होना कम जरूरी है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आप फार्मूले को समझेंगे तो भैया ये ऑटोमेटिक आपका याद रहेगा, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो जरूरी नहीं आप उसे समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप फार्मूला याद कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप उसे समझ रहे हैं, ठीक है। अभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर हमने आपसे पूछ लिया इस बेटा इस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है, देखो एक तो ये हो गया आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन पे हमने ये गोला बना दिया। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। देखते हैं आपने फार्मूले को कितना अच्छे से समझा है, ठीक है, फार्मूले को, फिजिक्स में ये फार्मूला है, मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। अब देखता हूं कितने बच्चे इसको अच्छे से समझे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। बात हो रही थी न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें फार्मूलों को बेटा समझना जरूरी है। और ये फार्मूले आते कहां से? छोटे छोटे डेरिवेशन से ही तो आ रहे हैं, यानी हमारा पूरा फोकस, यानी अगर हम डेरिवेशन को अच्छे से समझ रहे हैं तो फार्मूले भी अच्छे से समझ जाएंगे, फार्मूले भी अच्छे से समझ जाएंगे। अगर हम डेरिवेशन पर फोकस अपना ज्यादा रखते हैं तो न्यूमेरिकल भी हमसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम अभी आपके कुछ न्यूमेरिकल करवा के रुके हुए हैं, और एक आध दो वीडियो भी मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। लगभग 7-8 हजार बच्चे देख भी चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपका डेरिवेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका डेरिवेशन सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक एक चैप्टर का डेरिवेशन कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे डेरिवेशन के साथ साथ हम आपके न्यूमेरिकल को भी लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यानी डेरिवेशन में जैसे जैसे हम फार्मूले को आपको बताते जाएंगे, वैसे वैसे पीछे पीछे हम आपके न्यूमेरिकल को भी आगे लेकर बढ़ते रहेंगे, जिससे दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलेंगी। और ये अच्छे से पढ़ा, यहां पे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, यहां पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी, लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। इसी तरीके से
अगर आपको बेटा फिजिक्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा। आपको फिजिक्स इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि आप फिजिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, 4 मिनट यहां पर प्रसाद ले लिया, 4 मिनट किसी और चैनल पर प्रसाद ले लिया, फिर 4 मिनट किसी और चैनल पर प्रसाद ले लिया। तो आप तो भैया सबसे पहला काम क्या किए हैं, 10 तो चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, ठीक है। 10 चैनल से आप ऊब गए 4-4 मिनट का प्रसाद लेते लेते, फिर एक दिन स्कूल चले गए प्रसाद लेने, एक दिन कोचिंग चले गए प्रसाद, यानी आप कहीं पर रेगुलर नहीं है, कहीं पर रेगुलर नहीं है। तो तब आपके साथ ये केस होने में कोई दो राय नहीं है, फिर ये आपके साथ एकदम 100% लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सब काम बेटा आप कर दो बंद, आप अपना रेगुलर, ठीक है, आप एकदम रेगुलर हो जाइए। डेली शाम के 9 बजे जो क्लास हम लेते हैं, डेली हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, अगर आप अभी से और आज से हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपका ये जो फिजिक्स का सिलेबस है आपके एग्जाम तक कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करवा देंगे, 3 बार आपका रिवीजन करवाएंगे। उसके साथ साथ कम से कम 3 से 5 साल के पेपर भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर तय करता है, आप जितना लेट जुड़ोगे आपका रिवीजन उतना कम होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उतने, यानी कि आपका प्रैक्टिस भी उतना कम होगा। आप जितना जल्दी जुड़ते हो उतना ज्यादा आपका मैं रिवीजन करा दूंगा और उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। फिजिक्स से जो डर वाली बात थी, फिजिक्स से आपको डर क्यों लग रहा था, तो अब चीजों को समझ गए। जो भी चीज हम डेरिवेशन आपका चल रहा है, आप पूरा फोकस डेरिवेशन के साथ बनाकर चलिए, तो न्यूमेरिकल भी ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी जो फिजिक्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए आप रेगुलर हो जाइए, ये भी आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। जब आप टाइम देना शुरू कर देंगे तो ये भी आपको टाइम देगा, ये भी आपको समझना शुरू कर देगा। भाई अगर आप किसी को टाइम दोगे, उसे समझने का प्रयास करोगे, तभी समझोगे। चाहे आप किसी रिलेशन की बात कर लो, जैसे आप मम्मी पापा की रिलेशन की बात कर लो, ठीक है। अब वही है, अगर आप पापा के साथ बैठ रहे हैं, टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड कर रहे हो, तो आप अपने पापा को अच्छी तरीके से जान पाओगे। वैसे भी आप 12th में पहुंच चुके हो, 12th में इस समय पापा मम्मी वाला रिलेशन छोड़ के किसी और चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो उसके लिए भी बेटा अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे तब एक दूसरे को समझ पाओगे। अगर टाइम नहीं दोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो वही चीज भैया यहां भी है, अगर इसको भी आप टाइम दोगे तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर टाइम नहीं दोगे तो कहां से, नहीं, अगर आप इसे नहीं टाइम दोगे तो ये आपको कहां से समझेगा। आप इसे टाइम तो दो, तब ना आप इसको समझ पाओगे। चलिए अब बात करते हैं बेटा फिजिक्स में 95+ लाया कैसे जाए, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके सारे डाउट। अगर आपके सारे डाउट यहां तक क्लियर है तो अब बात कर लें कैसे लाया जाए। फिजिक्स में 95% लाने के लिए देखिए 2 टाइप के छात्र लाएंगे। एक तो जो छात्र मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं शुरू से ही, वो आसानी से ला सकते हैं। दूसरे उन छात्रों के पास भी मौका है, अवसर है, जो आज से या अभी से, जो अब से अपना 100% देना चाहते हैं, उन छात्रों के पास भी मौका है 95+ लाने का, जो आज से अपना 100% देना चाहते हैं। अब ये डिसाइड आपको करना होगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये निश्चय कर लो, प्रण कर लो कि आज से हमें अपना 100% देना है। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उस चीजों को रेगुलर आपको क्लास अटेंड करना है। बाकी की सारी चीजें, ठीक है, रिवीजन हुआ, सिलेबस हुआ, प्रैक्टिस सेट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, डेरिवेशन हुआ, न्यूमेरिकल हुआ, ये सब चीजें फिजिक्स में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन आपको मैं एक सीरीज के द्वारा कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर का आपका जो भी पीछे छूटा हुआ है वो आपका 1 शॉट करा के जो है, यानी कि एक ही वीडियो में रिवीजन करवा के पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस आप जो है जितनी भी क्लासें रेगुलर चल रही हैं उसमें आप टाइम से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा आखिरी का ये जो वीडियो है, ठीक है, कमजोर छात्रों के लिए कुछ खास होने वाला है, यानी आपके लिए बेटा कुछ खास होने वाला है। देखिए जो कमजोर छात्र हैं, सबसे पहली चीज, आप बेटा स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, या दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कोचिंग नहीं किए हैं, सिर्फ स्कूल जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं,
ठीक। अगर आप फिजिक्स में कमजोर हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप बेटा फिजिक्स में कमजोर हैं तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स के लिए टाइम निकालना होगा। फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। क्लास के अलावा अगर मैंने आपसे बोला है कि आप फिजिक्स को 2 घंटे का टाइम दीजिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर 1 घंटे हम आपको पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करिए 1 घंटा और पढ़ लीजिए, आपका 2 घंटा कंप्लीट हो गया। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। अगर 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हैं तो क्लास अटेंड करने के बाद आपके पास जितना भी टाइम बन रहा है वो टाइम आप डेली निकालो। आप डेली, अगर 2 घंटे का टाइम आपको ज्यादा हो रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो कम से कम आप 1.5 घंटे का टाइम निकालो। कम से कम आप 1.5 घंटे का टाइम निकालो अगर आप फिजिक्स में कमजोर हैं सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, जो चीज आपको पढ़ाई जाए आप उस चीज का रिवीजन करो। सेल्फ स्टडी में क्या होता है भैया, हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता चला कोई टॉपिक हम यहां पढ़ाए, यहां पढ़ लिए, कुछ स्कूल में पढ़ाया गया स्कूल में पढ़ लिए, आए घर पे कॉपी बंद हो गया उनकी पढ़ाई। तो ऐसा नहीं करना बेटा, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। जो भी चीजें आप स्कूल में पढ़े, पता चला वही चीज हम आपको पढ़ा दिए, तो अब स्कूल वाली चीजें यहां पे तो रिवीजन हो गई। अब उसके साथ साथ अगर आपका रिवीजन हो गया तो अब फिर से उस टॉपिक को खोलो और उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, उस टॉपिक के जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए गए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, तब जाके जो है आपका वो टॉपिक कंप्लीट होगा, तब पूरा ये बोला जाएगा कि आपने पढ़ाई करी। ठीक है, तो ये काम आपको करना अगर आप फिजिक्स में कमजोर है तब। सबसे पहली बात, आपको 10 चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखना है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, 10 चैनल सब्सक्राइब करने से होता क्या है। ठीक है, देखिए एक बार मैं जो है अयोध्या से बाइक से वापस आ रहा था, हम थे, हमारे एक दोस्त थे। ठीक है, अब कोई बड़ा मंगलवार होता है या ऐसा कोई जो है दिन था, उस दिन क्या था, जितने भी बजरंगबली के मंदिर थे हर मंदिर पर छोटा मोटा भंडारा था। ठीक है, हर एक मंदिर पर छोटा मोटा भंडारा था। तो अब हम लोग क्या किए, अब थोड़ा सा प्रसाद इस मंदिर पे लिए, थोड़ा सा, यानी कि रास्ते में जितने भी भंडारे मिलते गए हर जगह बाइक रोक रोक के थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते रहे। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा बेटा ये हुआ कि हम अयोध्या से चले थे 2 बजे, नॉर्मल अगर हम आते तो 3 बजे तक हम अपने घर पहुंच जाते, यानी 1 घंटे में हम अपने घर पहुंच जाते। लेकिन हम अपने घर बेटा 3 बजे ना पहुंचकर 7 बजे पहुंचे। कितने बजे पहुंचे, 7 बजे पहुंचे। अब पता चला कि वो जो थोड़ा थोड़ा प्रसाद हर जगह ले रहे थे, उसकी वजह से हम क्या हुए, लेट हुए। और कितना लेट हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 घंटे लेट हुए। ठीक है, और प्रसाद में क्या, हर जगह सेम प्रसाद था भाई, बजरंगबली का ही तो प्रसाद था, हर जगह वही दुआएं थी। ठीक है, कुछ अलग दुआ नहीं था, प्रसाद सेम था, हर जगह वही दुआ है। तो बेटा उसी तरीके से आप भी अगर 2-2 4-4 मिनट हर चैनल पर प्रसाद लेने चले जाओगे तो आप भी अपनी तैयारी करने में हो जाओगे लेट, और थोड़ा मोड़ा नहीं, काफी लेट हो जाओगे। ठीक है, अब हर चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी चल रही, यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के, जो भी आपका हिंदी मीडियम का बोर्ड है, आपके बोर्ड की ही तैयारी चल रही है, आपके सिलेबस की ही तैयारी चल रही है। ठीक है, कुछ अलग तैयारी नहीं चल रही है, या कहीं बोर्ड का पेपर नहीं पूरा सॉल्व करवाया जा रहा है, तो हर जगह आपकी वही सेम तैयारी चल रही है। तो आप अपना एक स्थान फिक्स कर लो। ठीक है, जिससे आपका लॉस ना हो, आप चीजों को टाइम से तैयार कर लो, टाइमली तैयार कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, अच्छे से अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ आप टाइम से कर लो, और अच्छे से आप अपना एग्जाम देके अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, तो ये काम आपको करना। ठीक है, और यही काम जो ये वाला आपको काम नहीं करना जो थोड़ा प्रसाद हर जगह लेते रहे। भाई प्रसाद ही एक जगह अच्छे से प्रसाद ले लीजिए, खाइए, आराम से चल दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कल से पढ़ेंगे, ये वाला काम तो बिल्कुल खत्म कर देना। कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं। कहा गया ना, काल करे सो परसों, जैसे होता नहीं, आज करे, कहावत है ना, आज करे सो अब। ठीक है, पल में परले हो गया, देखो कहावत भी मतलब ये दोहा भी मैं भूल गया। ठीक है, कैसे भाई दोहा, हाँ, काल करे सो आज करे। ठीक है, आज करे सो अब। ठीक है, आज करे सो अब,
पल में परलय हो गया, बहुर करोगे कब। यानी जो काम आपको कल करना है उसे आज कर लीजिए, और जो काम आपको आज करना है उसे अभी कर लीजिए, ठीक है, उसे अभी कर लीजिए। तो ये दोहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, अब ये वाला रूल मत अप्लाई कर लेना, ठीक है। आज करे सो काल, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, तो ये वाला भाई अप्लाई मत करना, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो कल से पढ़ेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, कल कभी नहीं आता है, आपको जो भी करना है आज से करना है, ठीक है। तो आज से आप ये ठान लीजिए। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, सिंपल कॉपी पेन उठाना है, कॉपी पेन लेके जो भी चीजें आपको चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो आप हमारे साथ साथ नोट करते चलिए, जो आपको पढ़ाते चल रहे हैं वो भी नोट करते चलिए, ठीक है। आई बात समझ में। आपके लिए कुछ खास, तो बेटा आपके लिए देखिए खास क्या होने वाला है हमारे पास। देखिए सबसे पहली चीज, तर्कस में हर टाइप के तीर हैं, आपके डेरिवेशन का भी है, न्यूमेरिकल का भी है, सार टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है, वेरी सार टाइप वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हर टाइप के तीर जो है तर्कस में रखे गए हैं, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन वाला तीर जो है आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, यानी कि ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है हमने आपके लिए स्टार्ट करी है, ठीक है, आपके लिए स्टार्ट करी है। इसी तरीके से हर एक सेक्शन का जो है सीरीज हम आपके लिए बेटा स्टार्ट करेंगे। बस इसके लिए आपको करना यही है कि आप जो है अपना स्थान फिक्स करिए, डेली आप अपना शेड्यूल बनाइए और डेली रात के 9 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पता चला 9 से 10 अगर हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा 10 मिनट अगर हम सेशन को और बढ़ा दिए या 10:10 हुआ तो आप तुरंत क्या करते हैं, सेशन बंद, सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो पता चला कल के चक्कर में अगर आप छोड़े कुछ भी, तो कल भी तो आपकी क्लास है, कल सुबह आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, और भी क्लास है, स्कूल भी जाना है। तो कल वाला मतलब आज का काम अगर आप कल पर छोड़ोगे तो कल वाला जो काम है वो कब करोगे, वो फिर परसों छोड़ोगे, फिर परसों और नया काम आएगा तो फिर परसों वाला। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते जाओ, फिर वो पोथी बनता जाएगा आपके सर पे, फिर वही प्रेशर कुकर वाला हाल होगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है सभी को। जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और लास्ट में बेटा यही कहेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक देखिए शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुभम क्लासेस का जो टॉप 100 बैच है ये मात्र 1499 रुपए में है, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट। देखिए हमने कहा ना प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आपके पास नहीं है तो ये सारी चीजें देखिए यहां पर अवेलेबल हैं, और आपके पास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर संडे आपका टेस्ट हो रहा है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेस ऐप, और वहीं से डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ जाइए। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करके नहीं जुड़ पा रहे हैं तो नीचे देखो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कहीं अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या जरूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम जरूर मेंशन कीजिएगा, और साथ ही साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और बेटा आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।